भारत में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया और अपने साहस और पराक्रम से भारत का नाम रोशन किया। आज हम बात करेंगे भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की, जिन पर बॉलीवुड में एक मूवी बन रही है। मूवी में पृथ्वीराज का किरदार निभाएंगे अक्षय कुमार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बुक टेक चैनल में आपका स्वागत है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर चौहान थे, जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, तथा इनके नाना दिल्ली के राजा अनंतपाल थे। पृथ्वीराज को घुड़सवारी, तलवारबाजी बहुत पसंद था और शिकार करना बहुत प्रिय था। पृथ्वीराज की सबसे खास बात यह थी कि ये राजा दशरथ की तरह शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे और बिना किसी को देखे सिर्फ आवाज सुनकर अपने तीर से मार सकते थे। पृथ्वीराज के नाना इनकी वीरता से बहुत प्रसन्न थे और पृथ्वीराज को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज ने 16 वर्ष की आयु में दिल्ली के राजा बने। राजा बनने के बाद पृथ्वीराज ने पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया। अजमेर से प्रेम होने के कारण दोनों जिलों को राजधानी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज ने कई राज्यों को जीत लिया। पृथ्वीराज ने अपने राज्य की सीमा गुजरात और पूर्वी पंजाब तक बढ़ा लिया। पृथ्वीराज के शौर्य और पराक्रम को देखकर कई राजा जलने लगे। पृथ्वीराज के शत्रुओं में से एक था राजा जयचंद, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। एक तरफ राजा जयचंद पृथ्वी से जितनी नफरत करता था, दूसरी तरफ उसकी बेटी संयोजिता पृथ्वीराज से उतना ही प्रेम करती थी। पृथ्वीराज भी संयोजिता से मन ही मन प्रेम करते थे। राजा जयचंद को जब यह बात पता चली तो वो क्रोधित हो गए और अपनी बेटी संयोजिता का स्वयंवर करने की घोषणा की और पृथ्वीराज का अपमान करने की योजना बनाई गई। स्वयंवर में पृथ्वीराज को छोड़कर देश के सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया और द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति को रख दिया गया। जब यह बात संयोजिता को पता चली तो वह दुखी हुई और स्वयंवर में सबके सामने पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहनाकर अपना पति मान लिया। यह देख जयचंद और सभी राजाओं के होश उड़ गए और अगले ही पल पृथ्वीराज मूर्ति के पीछे से निकले और संयोजिता को अपने घोड़े पर बिठाकर ले उड़े। जब तक जयचंद और उसके सैनिक कुछ कर पाते, वे दोनों बहुत दूर जा चुके थे और पृथ्वीराज सैनिकों सहित दिल्ली पहुंच गए। इसी समय अफगानिस्तान का राजा मोहम्मद गोरी अपने सैनिकों सहित भारत की तरफ आ रहा था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के भटिंडे किले पर आक्रमण कर दिया और जीत लिया। पृथ्वीराज को जब यह बात पता चली तो वह सैनिकों सहित मोहम्मद गोरी से जा भिड़े और भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को अधमरा कर दिया। मोहम्मद गोरी के सैनिक उसको युद्ध के मैदान से लेकर भाग गए। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 18 में से 17 बार हराया था। और इधर जयचंद ने अपनी बेटी के अपहरण और अपने अपमान का बदला लेने की योजना बनाई और जाकर मोहम्मद गोरी से जा मिला। मोहम्मद गोरी और जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज के राज्य पर हमला कर दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पुरानी हार याद दिलाई और पीछे हटने को कहा। मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को थोड़ा पीछे ले लिया। मोहम्मद गोरी के सेना को पीछे जाता देख पृथ्वीराज और उनके सैनिक आश्वस्त हो गए और अगली सुबह मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज के डेरे पर हमला कर दिया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी के दरबार में पेश किया गया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को नजरें झुकाने को कहा। तब पृथ्वीराज ने ऐसा जवाब दिया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पृथ्वीराज ने कहा, एक सच्चे राजपूत की नजरें सिर्फ मौत ही झुका सकती हैं। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के नजरों को झुकाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन झुका नहीं पाया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सरिये से फुड़वा दिया और कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। पृथ्वीराज ने अपनी नज़रें आखिरकार नहीं झुकाई। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की आंखों में डर देखना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी की लाख कोशिशें बेकार गईं और मोहम्मद गोरी आखिरकार हार गया। पृथ्वीराज के राजकवि और मित्र चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी को सबक सिखाने की योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने राज दरबार में मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाना आता है और वो बिना देखे निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद गोरी को यकीन न हुआ। उसने पृथ्वीराज की परीक्षा लेने के लिए दरबार में बुलाया और पृथ्वीराज के हाथों में धनुष बाण दे दिया गया। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं एक राजा हूं और सिर्फ सुल्तान के आदेश पर ही निशाना लगाऊंगा। मोहम्मद गोरी ने निशाना लगाने का आदेश दिया। मोहम्मद गोरी के आवाज़ को सुनकर पृथ्वीराज को
गोरी के दिशा का पता चल गया। तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाढ़ चलाया और तीर सीधा मोहम्मद गोरी के सीने में जाकर लगा। मोहम्मद गोरी वहीं तड़प तड़प कर मर गया। मोहम्मद गोरी को उसकी करने की सजा मिल गई और पृथ्वीराज ने अपना बदला ले लिया। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने खुद को दुर्गति से बचाने के लिए एक दूसरे को तलवार भोंक कर जान दे दी। जब पृथ्वीराज की मौत की खबर संयोजिता को पता चली तो संयोजिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का जन्म एक साथ हुआ था और मृत्यु भी एक साथ हुआ। इस प्रकार पृथ्वीराज भारत के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप अक्षय कुमार के फ़ैन हैं और पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं तो इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें ताकि पृथ्वीराज के साहस और पराक्रम के बारे में सभी को पता चल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।